गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट, वो था कमर्शियल बैंक। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी क्रिएशन। अब अगर मैं एक बात सोचूं या आप लोगों के माइंड में कभी ये बात नहीं आती कि ये बैंक जो होता है ये पैसे कमाता है, या कितना पैसा कमाता है, या ये पैसा कैसे कमाता है, भाई कैसे मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को। अगर हम ये सारी चीज़ें जानें तो आज की वीडियो में हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ ये कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो खाली आपके 12th के पर्पज़ से नहीं, आपको आगे भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक, तो आप इसको अब देखिए। बस अब आपको आज की जो इस वीडियो में क्या देखना है कि हम कुछ जो मनी क्रिएट कैसे करते हैं, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो उसके लिए हमें थोड़े एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, एजम्पशंस क्या होते हैं? एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कैसे हम मतलब मान लें, एज्यूम कर लें हम किसी भी चीज़ को, तो उसे बोलते हैं हम एजम्पशंस। ठीक, अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एजम्पशंस की। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, मतलब जो जितने भी सारे हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बैंक हैं वो सब एक हैं। ठीक, दूसरा हम कर रहे हैं ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं सारी बैंक होती हैं, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन बिना बैंक के नहीं जाती। तो ये दोनों बातें हमने एज्यूम कर ली हैं अपनी। ठीक है, तो अब हमारा है आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, कि जितना भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। मतलब कि ये एक कंपल्सरी है बैंक के लिए कि बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उसको वो सारा का सारा मतलब लोन नहीं दे सकता, उसे कुछ परसेंट अपने पास रखना पड़ेगा सेव करके। भाई क्यों रखना पड़ेगा? अब मान लीजिए कि कल को वो आ जाए, आपने 1000 रुपये जमा करे और आप तो चले जाएं एटीएम जाके अपना 1000 के 1000 वापस ले आएँ, है ना। तो क्या करता है बैंक कि उसको ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ परसेंट अलग निकाल के रख देना है, विच इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रेशो। उसे क्या कहते हैं हम? लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि LRR इसे बोला जाता है कि भाई LRR जितना होगा आपको उतना पैसा जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा, उसके अलावा आप जो है वो वापस से लोन पे दे सकते हैं। ये कौन स्पेसिफाइड करता है? ये हमारा सेंट्रल बैंक कहता है। सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाई हुई है कि हर बैंक को LRR रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे रखता है? जैसे मान लो आपने 1000 रुपये जमा करे तो 20% मतलब उसका 20% LRR रेट है, तो 20/100 तो 200 रुपीज़ तो LRR हो गया, मतलब आपको वो रखना ही है, और 800 को आप लोन पर दे सकते हो। ठीक, तो अब हम इसको ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि भाई हम कैसे अपने फेजेस में काम करता है बैंक। तो अब जैसे हम मनी क्रिएशन का टॉपिक लें तो पहला जैसे ये लाइन है, बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज़ लेंड टू देम। अब ये लाइन क्या कह रही है कि बैंक आपको उतना पैसा दे सकता है जितना कि उसके पास खुद भी नहीं आया होगा। अजीब लग रहा है ना सुनकर अभी तो लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये कैसे अपने आप को प्रूव करेगा। हम वापस इस लाइन पर आएंगे लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद। अब जैसे लीगल रिजर्व रेशो है, कितना है वो? 20% अभी हमने बताया। और हमारा डिपॉजिट कितना करा था हमने? 1000 रुपये डिपॉजिट करा था हमने, 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा था। ठीक, तो हमारा जो फेज़ 1 है वो हम पढ़ कर चलते हैं। तो जो डिपॉजिट था हमारा वो है 1000 रुपीज़। अब इसका LRR कितना है? 20%। तो हम इसको देखेंगे निकाल कर कि भाई 1000 का 20% कितना होता है। काट देंगे आप, 200 रुपीज़ हो गया, यानी कि 1000 में से अगर हम 200 माइनस करें तो 800, 200 तो LRR हो गया और 800 हो गया हमारा जो हम वापस लोन पर दे सकते हैं। तो 200 तो LRR आ गया और 800 रुपये आपने लोन दे दिया। मतलब हमने जो डिपॉजिट कर, पहला फेज़ हमारा है, हमने जो 1000 रुपये डिपॉजिट करे उसके 200 रुपये तो LRR मतलब बैंक ने अपने पास रिजर्व रख लिया और 800 रुपये को वापस से लोन पर दे दिया। अब जब सेकेंड फेज़ क्या रहा हमारे पास, ये जो 800 रुपये हैं वापस आ जाएंगे वो। अब आप कहोगे कि भाई वापस क्यों आ जाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा था? ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक। हमने एज्यूम कर रखा है ना, ये मान रखा है कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक में ही होंगी, कि भाई जिसको हमने 800 रुपये लोन दिया है वो अपने घर में ले जाने के लिए तो वो ले नहीं गया, वो भी घुमा फिरा कर बैंक में ही आएगा ना। ठीक है, तो अब उसने 800 रुपये वापस जमा कर दिया। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि भाई वो उसी बैंक में क्यों जमा करेगा, लेकिन हमने ये भी एज्यूम कर रखा है कि ऑल बैंक आर वन यूनिट, सारे बैंक एक है। ठीक है, तो वो कहीं भी जमा करे वो आएगा बैंक के पास ही। सही, तो अब 800 को हम सेकेंड फेज़ अपना देखते हैं। 800 का हम फिर से 20% निकालते हैं।
तो कितना आ गया ये 160, यानी कि हमारा LRR हो गया 160। तो 800 में से 160 हमने लेस कर दिया तो कितना हो गया 640। ठीक, अब लोन की राशि कितनी हो गई 640। तो जो थर्ड फेज़ हुआ वो 640 आपका डिपॉजिट होएगा। अब 640 को भी अगर हम निकालें यहाँ पे 20% के हिसाब से तो कितना आएगा 128, और लोन पर कितना गया 512। तो इस तरह से जो है ये चलता जाएगा, ठीक, जब तक कि ये 5000 ना हो जाए। ठीक, तो ये जो इसकी वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 5000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका रिज़र्व रेशो से, मतलब बैंक ने अपने 1000 रुपये से 5000 रुपये बना लिए। ठीक, तो यानी कि बैंक को तो हमने कितने रुपए जमा किए थे, खाली 1000 रुपये, लेकिन उसने हमारे 1000 रुपये से कितने पैसे कर लिए 5000। और जिसमें कि मैंने अभी कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करी, इंटरेस्ट भी तो देते हैं ना बैंक को, लेकिन हमने उसकी बात नहीं करी है। अभी मैंने सिंपल आपको समझाया है कि वो LRR काट कर कितना पैसा लोन को देगा और फिर वापस से वो पैसा कैसे घूमेगा। ठीक, तो ये जब 5000 कर लेगा तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक, तो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/LRR, यानी कि 1/20। ठीक है, परसेंट। अब अगर मैं परसेंट को हटाऊं तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5, यानी कि 5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मनी हमारा जो रोटेट होगा वो 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो ये क्या हो गया आपका मनी क्रिएशन की वीडियो हो गई। ठीक, अब तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज़ लेंड टू देम, कि भाई हमने तो 1000 रुपये जमा किया था लेकिन वो हमें इतने सारे रुपए दे सकता है। तो ये बार बार मल्टीप्लाई होने की वजह से। ठीक, तो इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, जो हमने एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ा। ठीक, थैंक यू।